अगर किसी भी महिला ने डायरेक्टली कोई 498 केस नहीं किया, ना ही कोई डीवी का केस किया और डायरेक्टली मेंटेनेंस का केस कर दिया, तो भाई 90% आपको मेंटेनेंस मिलने के चांस बिल्कुल भी ना के बराबर ही होंगे, पहली बात तो। दूसरा सवाल, अगर आपने 498 केस कर दिया तो भाई आपको डीवी केस में रहने के लिए अगर आप ये कहते हो बाद में कि मुझे जाना है, तो भाई आपको फिर जाने की उम्मीद भी बिल्कुल ना के बराबर होने वाली है। जी हाँ, दोनों केसों का मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको और दोनों को अच्छे से समझाऊंगा, इस वजह से एंड तक जरूर वीडियो को देखते रहना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले कई बार महिलाएं क्या गलती करती है कि साहब हमने मेंटेनेंस केस किया, लेकिन अब तो 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, अभी तक तो मेंटेनेंस बना ही नहीं हमारा। पहली बात देखिए, आपने मेंटेनेंस लेने की बात बोल दी स्टार्टिंग में, तो पहली बात तो आपके पास जो मेंटेनेंस होता है ना, उसकी CRPC 125 सबसेक्शन 4 को आप पढ़ोगे ना, तो आपके पास प्रॉपर रीजन होना चाहिए। अब रीजन आप कह देते हो साहब मेरे साथ मारपीट करता है, तो मुझे तो जाना नहीं, मुझे तो मेंटेनेंस चाहिए, बस सिंपल सी बात है। आपका ये डायलॉग होता है, आप सोचते हो कि साहब कोर्ट तो हमारे कहने से चलेगा। वहाँ जाते हो, कोर्ट कहता है कि ओरिजिनल प्रूफ लाए, ये ओरल मौखिक रूप से वाले जो मुंह से कहने वाले ये चलने वाले नहीं है। फिर आप कहते हो आप साहब हमारा तो मेंटेनेंस बन ही नहीं रहा, कोर्ट तो बना ही नहीं रहा, सुन ही नहीं रहा हमारी। भाई कोर्ट कहाँ से सुनेगा आपके पास? आप डायरेक्टली मेंटेनेंस की इरादे से, आपका इंटेंशन ही पैसा लेना है, तो ऐसी सिचुएशन में आपका मेंटेनेंस बनने वाला है नहीं। 99% आपका खारिज हो जाएगा वो, या फिर पेंडिंग में पड़ा रह जाएगा। देखो आपको मैं एक बात बताता हूँ, मेंटेनेंस के लिए भी आपको ग्राउंड होने चाहिए। आज तो कोर्ट काफ़ी एक्टिव हो गया, आज की डेट पे हर जजमेंट इंडिया के कोई ना कोई 2 या 4 हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के तो हर वीक में कोई ना कोई जजमेंट जरूर आ रहा है, वो भी फैमिली केस पे। हाई कोर्ट के तो पर डे कहीं ना कहीं से जजमेंट आ रहे हैं, आपको पता है। मतलब कोर्ट आज की डेट में फैमिली मैटर हाई कोर्ट तक जा रहे क्लियरली। तो ये समझ लिया आपके पास कोई ग्राउंड है नहीं। आपने मौखिक रूप से सोचा पुलिस थाने में जो जाके कहना होता है 498 जैसे, वैसे हम तो कोर्ट में जाके कह देंगे। देखो कोर्ट सबूती से चलता है भैया, सिंपल सी बात है। अगर आपके साथ मारपीट किया तो आपने कौन सा क्रिमिनल केस किया, कौन सी पुलिस FIR कर रखी है? डीवी केस क्यों नहीं किया? आपके साथ वायलेंस हो रहा तो आपको डीवी केस करना चाहिए था। जब डीवी केस में सब कुछ मिल रहा है, आपको मेंटेनेंस भी मिल रहा है, रहने का अधिकार भी मिल रहा है, प्रोटेक्शन भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो फिर आपको मेंटेनेंस करने की क्या जरूरत थी? तो भाई मेंटेनेंस आपके लिए महंगा पड़ेगा, क्लियर बात है, आपके लिए काफ़ी भरनी पड़ेगा और आपका मेंटेनेंस ऐसे ही 2 साल 3 साल पेंडिंग में पड़ा रह जाएगा। इस वजह से आप स्टार्टिंग में मेंटेनेंस कर रहे हो, इसमें आपका लॉस होने वाला है। दूसरा केस 498 केस, 498 का केस का मैं कहीं बार बार मना करता हूँ महिलाओं को। केस करने के 2 साल 3 साल बाद वापस वही महिला के पूछती कि साहब कुछ नहीं हुआ, 498 कर दिए, गलत हो गए साहब, प्रतिबंध भी कर दिया, अब जा भी नहीं सकते, कोर्ट ने मना कर दिया, ऑर्डर पास भी हो गया था डीवी केस में, लेकिन स्टे लग गया इस वजह से कि मेरे 498 क्रिमिनल केस है। उन्होंने एक उधर से प्रतिबंध यानी बेदखली वाला लगा दिया कि भैया ये झूठी एविडेंस बनाने के लिए आ रही है, केस चले तब तक इनको यहाँ पे एंट्री ना दिया जाए। कोर्ट भी मानता है कि भाई आपने 498 केस किया, इसका मतलब आपके साथ प्रताड़ना हो रही है, मारपीट हो रही है, तो आपको हम कैसे वहाँ पे ऑर्डर बिना केस को फाइनल हुए आपको कैसे भेज सकते हैं। इस वजह से स्टार्टिंग में अगर आप मेंटेनेंस केस कर रहे हो तो भी आपका लॉस हो सकता है, 498 का केस कर रहे हो तो भी आपका लॉस हो सकता है। दोनों ही सिचुएशन आपका लॉस होने वाला है। बचा कौन सा वाला है वो आपको पता है, कौन सा नहीं बता, उसके बारे में सोबर बोल दिया आपको, हर वीडियो में बोलता रहता हूँ आपको। बाद में आपके को सवाल आते हैं तो वो आपकी गलती खुद की है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे।